कृष्णा जी पूछते हैं कि ये पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, ये स्वर्ग नरक की बात क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, बताएं। तो इसमें प्रवेश करने से पहले ये आवश्यक बात होगी कि ये बात जान के आपको क्या लाभ होगा। अगर मैं बताऊं कि पुनर्जन्म है तो आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा, और बताऊं कि नहीं है तो क्या असर पड़ेगा। कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ये इधर दो लोग ही होते हैं। एक लोग जो होते हैं वो पुनर्जन्म को मानते हैं, जैसे हमारे पूर्वी सभ्यता है उसमें सभी लोग ये मानते हैं, और ये लोग जो पश्चिमी है वो एक ही जन्म को मानते हैं। मगर जो कुछ भी मानो, उनकी जीवन की स्थिति देखो तो एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो लोग पुनर्जन्म मानते हैं उनका जीवन देखो, और जो नहीं मानते उनका जीवन देखो, एक ही सा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये प्रश्न जान के आपको क्या फ़ायदा होगा, ये बात जान के आपकी आत्मा यात्रा में क्या इसका उपयोग होगा। क्योंकि असली बात तो अपने को जानने की बात है। ये जन्म अभी जो हमको मिला है इसमें ऊपर उठने की बात है। तो पिछले जन्म की बात लाकर इधर आप अपना दिमाग जो है उसको लक्ष्य से भटका देंगे आप। वास्तविक जो बात है वो तो अपना अवेयरनेस बढ़ाने की बात है, और वो अवेयरनेस अभी बढ़ सकता है, ना पहले बढ़ सकता है, ना बाद में बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपको अपना पूरा का पूरा जो शक्ति है वो अभी पे लगाना है, और अभी जागने पे लगाना है। तो अगर आप ऐसी बात पूछेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा उसको नहीं होगा। मगर फिर भी मन में ये जिज्ञासा तो उड़ता है, तो इस पे भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो पहली तो बात कि पुनर्जन्म होता है जो बोलते हैं, और जो नहीं होता है बोलते हैं, दोनों की बात हम करेंगे। जो पुनर्जन्म होते हैं बोलते हैं तो उनको एक सवाल करो कि किसका पुनर्जन्म होता है ना। क्योंकि जैसे जैसे आदमी के पास आत्मा होता है, फिर माइंड होता है, फिर बॉडी होता है। इन तीन चीज़ों में से किस चीज़ का पुनर्जन्म होता है ना। हम एक एक करके इसमें चले। जैसे पहले आत्मा। आत्मा तो न कभी जन्म लेती न मरती। जो चीज़ मरती उसका ही जन्म होता। आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो तो शाश्वत है। तो इसीलिए आत्मा का जन्म भी नहीं होता, पुनर्जन्म तो होगा कहाँ से, जन्म ही नहीं होता, मृत्यु डेथ ही नहीं होता, तो फिर दूसरा जन्म कहाँ से हो, पहला जन्म कहाँ से हो। तो जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, अनंत है ना। चारों दिशाओं में वो प्रवाहित है, फैला हुआ है, वो ब्रह्म है। उसका न जन्म होता, न मृत्यु होता, न पुनर्जन्म होता, वो शाश्वत है। तो इसलिए आत्मा का तो पुनर्जन्म नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम आएंगे बॉडी के ऊपर। ये जो बॉडी है जो हम देखते हैं इसका जन्म हुआ है ना। तो जब हम देखते हैं कि इसका जन्म हुआ है तो हम सतही चीज़ देखते हैं। क्योंकि हम जब पेट से बच्चा बाहर आता है उस दिन को जन्मदिन कहते हैं, मगर इस शरीर को बनना तो बनने वाली काम तो पहले से ही होती आ रही है ना। जब बच्चा माँ के गोद से बाहर आता है उस दिन तो वो 9 महीने का होता है ना। तो इसलिए जिस जन्म को हम जन्म कहते हैं वो खास जन्म है नहीं। जन्म तो 9 महीने पहले से हो गया, और पेट में तो बच्चा जिंदा होता है ना। उसका मुट्ठू धड़कता है, तो इसीलिए वो जन्म खास जन्म है नहीं। तो आप जब उसके चलेंगे उसके स्रोत में तो आप पाएंगे कि जिस दिन मेल और फीमेल के तो क्रोमोसोम है उनका जो मिलन हुआ तो उस दिन आप उसको जन्म बोल सकते हैं। और वो भी पहला दिन नहीं है, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम है वो वीर्य में उससे पहले था है ना। वो लड़के के पास भी था, लड़की के पास भी था। और लड़की के पास जो वीर्य में वो कण था वो कभी जन्म नहीं हुआ उसका, है ना। वो सदा से ही है ना। उसके शरीर में वो बनता है। तो इसीलिए
ये जो बॉडी होती है इसका भी कोई जन्म नहीं होता, ये भी शाश्वत ही होता है। ये जो अणु रूप में ये बॉडी होते हैं ना, वही अभी तो आप जो होंगे 80 किलो के, वो तो अन्न भोजन पानी ये सब ले लिया तो इतना बड़ा शरीर हो गया, मगर बड़ा होना ही शरीर होना नहीं है, छोटा भी शरीर होता है ना, अणु रूप में भी शरीर होता। और जो अणु है ना, वो उसके हार्मोन्स में, उसके बॉडी में हार्मोन्स के रूप में रहता है, और उससे बॉडी के पहले उसके बाप के बॉडी में होगा, और उससे पहले उसके भी बाप की बॉडी में होगा। इसीलिए ये बॉडी का खास कोई जन्मदिन नहीं होता, ये जन्म नहीं लिया इसने, है ना, इसका जन्म नहीं होता, और इसका मृत्यु भी नहीं होता, ये बॉडी का मृत्यु भी नहीं होता। मृत्यु माने क्या? मृत्यु हम इस बात को बोल सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल नष्ट हो जाता है, मगर ये बॉडी तो नष्ट नहीं होती ना, है ना। जब आदमी के प्राण छूटते हैं बॉडी में, तो बॉडी तो उधर ही रहती है ना, उतनी ही वजन की रहती, आँख नाक कान छाला सब चीज़ उधर रहता। तो बॉडी जो भौतिक चीज़ है वो भी नष्ट नहीं होती, और उसके बाद जो होता है बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बॉडी सड़ने लगती है, और वो सड़ के वो मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी बन जाती है। कुछ हिस्सा उसका वायु के रूप में आकाश में उड़ जाता है ना, तो गैस के रूप में पैदा होकर आकाश में चले जाता है। तो इसीलिए बॉडी के लेवल में भी कुछ भी मृत्यु नहीं होता, कुछ जन्म भी नहीं होता। तो अब जन्म और मृत्यु किसका होता? अब हमारे पास बचा मन, और ये मन क्या है? मन है मेमोरी का एक डिवाइस, है ना। मन मेमोरी करने जो यंत्र है, स्मरण करने वाली जो हमारे तर्क शक्ति है, वो मन है, और वो विचारों के रूप में होती है। और वो मेमोरी जो होती है वो क्या है, वो कैसे उत्पन्न होती है, क्या उसका जन्म होता है और क्या उसका मृत्यु होता है? और ये जो मेमोरी होती है ये वास्तविक चीज़ नहीं होती, है ना। जो ये विचार होता है ये वास्तविक नहीं होता, वो वास्तविक चीज़ का, है ना, जो वास्तविक चीज़ बाहर होती है उस चीज़ का वो मेमोरी होता है, उसका वो चित्र छवि होता है। तो इसलिए विचार जो है वो वास्तविक है नहीं, इसलिए माइंड वास्तविक चीज़ नहीं है ना। माइंड क्या है कि स्टोरेज होने वाली बात है ना, जो बिल्कुल बाहर हमने कुछ देखा सुना, तो उस दृश्य उस आवाज़ का रिकॉर्ड जो हमारे अंदर हुआ जिस यंत्र में, वो चाहे मन है, और वो मन वास्तविक चीज़ नहीं है। जैसे आप बोलते हैं पेड़ वास्तविक पेड़ है नहीं, वास्तविक पेड़ तो उधर है ना, जिसका पात है, जिसका कांड है, जिसका जरा है, जिसको टच कर सकते हैं, वो वास्तविक चीज़ है। और जो हमारे दिमाग में पेड़ है, और हम जो जिसको बोलते हैं पेड़, वो एक ध्वनि है ना, जिसमें प ए ड ऐसी ध्वनियों से ही बनता है। तो इसीलिए, और जो दिमाग में पेड़ का चित्र बनता है, विचार, वो भी वास्तविक चीज़ नहीं है, उसका वो आकृति है, उसका बिंब है। तो इसलिए जो माइंड है हमारे पास वो वास्तविक चीज़ है नहीं, और जो वास्तविक चीज़ है नहीं वो भी कैसे जन्म लेता, वो भी कैसे मरेगा, उसका भी कैसे रीबर्थ होगा, मगर इसका ही होगा। क्योंकि ये जीवन में, संसार में कोई भी चीज़ का न जन्म होता न मृत्यु होता। हमने अभी बताया, न तो भौतिक चीज़ का जन्म होता और मृत्यु होता, न आत्मिक चीज़ का जन्म होता और न मृत्यु होता। भौतिक चीज़ का परिवर्तन होता है ना, एक चीज़ से वो ट्रांसफॉर्मेशन होकर दूसरी चीज़ बनती। जैसे काठ है, काठ को आप जलाओ, आग लगाओ, तो लगेगा कि वो काठ का अंत हो गया, मगर अंत नहीं हुआ, उसका कुछ हिस्सा जल के गैस के रूप में ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा उसका खरानी बन के नीचे पड़ गया, है ना। तो उसमें से तो एक भी अणु का ख़त्म नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक चीज़ से दूसरों चीज़ में। तो इसको हम डेथ नहीं बोल सकते, है ना। तो इसलिए भौतिक वस्तुओं जो जैसा है वो है ना, वो कभी मरता नहीं, कभी जन्म भी नहीं लेता, और आत्मा भी जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। तो इसलिए जो वास्तविक चीज़ है उसका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता, हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि जिसका मृत्यु हो उसी का जन्म हो सकता है, और जिसका जन्म हो उसी का मृत्यु हो सकता है। जिसका जन्म ही नहीं है उसका मृत्यु कैसे होगा?
और उसका रीबर्थ कैसे होगा फिर, है। इसीलिए ये बॉडी के लेवल में जो कुछ भी हमारे पास है इसका कोई जन्म ही नहीं है, तो कैसे इसका पुनर्जन्म होगा? आत्मा को तो होता नहीं है फिर। तो किस चीज़ का जन्म और मृत्यु हो सकता है? जो चीज़ इल्यूजन में आधारित है ना, जो चीज़ भ्रम में आधारित है उसी चीज़ का जन्म हो सकता है, वही चीज़ नष्ट हो सकती है। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने एक रस्सी को सांप मान लिया और आप घबरा गए, तो उधर जन्म हो गया डर का, है, डर का जन्म हो गया। तो कैसे जन्म हुआ? भ्रम से जन्म हुआ, भ्रम से ही जन्म होता है ना। जो चीज़ वास्तविक नहीं है उसी का जन्म होता है ना। इसीलिए भ्रम का जन्म हो गया, क्योंकि उधर रियलिटी में तो उधर सांप नहीं है, उधर तो क्या है, रस्सी है। तो जन्म हो गया भ्रम का। ऐसे ही जब आपने अच्छे से देख लिया कि सर्प नहीं है, सांप नहीं है, वो रस्सी है, तो आपका भ्रम दूर हो गया फिर, और इसी के साथ आपका डर भी मर गया, है। तो ऐसे जन्म और मृत्यु भ्रम से उत्पन्न होने वाली चीज़ों का होता है। ये बात अच्छे को समझ ले। तो इसीलिए हमारा जो माइंड है वो माइंड भ्रम है, इसीलिए उसका जन्म होता, इसीलिए उसका मृत्यु होता। वो माइंड का भ्रम क्या है? अपने को मैं मानना, ये शरीर को मैं मानना ही उसका भ्रम है। जैसे वो रस्सी को सांप मानना है ना, वो भ्रम का निर्माण करने वाला था और वो डर उत्पन्न करने वाला था। तो ऐसे ही ये बॉडी को मैं मानना, ये इल्यूजन है माइंड का, और इसी से पैदा हो जाता है भ्रम, डर, है ना। बॉडी जब आप मानेंगे, जब माइंड अपने को बॉडी मानेगा, और ये शरीर तो नष्ट होगा किसी दिन, है ना। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसका, ये बुढ़े होगा, चावरी पड़ेगा इसमें, है ना। तो इसका केमिकल निकल जाएगा, कुछ हार्मोन्स निकल जाएगा, तो सेल्स ख़त्म होते चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होते चले जाएंगे, कुछ नष्ट तो नहीं होगा। फिर भी वो माइंड मानेगा कि ये बॉडी मर गया, समाप्त हो गया, और वो अपने को भी मानेगा कि मैं भी मर गया, है ना। जहाँ बॉडी मरेगी वो माइंड क्या मानेगा? मैं भी मर गया, क्योंकि उसने अपने को बॉडी माना था, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि बॉडी के साथ मैं मानता है कि मैं मर गया, है ना। तो ऐसे मैं की मृत्यु होती है, और फिर वो मैं फिर बॉडी जन्म लेने के वक्त वो भी मानेगा कि मैं जन्म ले गया, मगर न तो इधर जन्म हुआ नहीं तो इधर मृत्यु हुआ, है ना। मगर बॉडी को माइंड ने मैं माना था, इसीलिए उसको भ्रम ये हो गया कि उसका जन्म हुआ, उसका मृत्यु होगा। इसलिए वो जिसका पुनर्जन्म होता है वो क्या है? वो मैं है, वो इल्यूजन है, इल्यूजन का ही हो सकता है जन्म और मृत्यु और रिबर्थ और सब चीज़, है ना। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में जो बात आती है कि जो लोग बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता उनका? अगर पुनर्जन्म शाश्वत है, सत्य है, तो उन लोगों को क्यों नहीं होता जो ज्ञानी पुरुष होते हैं? आपने सुना होगा ये बहुत, आवागमन से मुक्ति के लिए लोग बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा होता है ना। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर शाश्वत बात है, वैज्ञानिक बात है पुनर्जन्म, तो उन लोगों का क्यों नहीं होता? इसके पीछे रहस्य ये है कि जो बुद्ध पुरुष है उनका वो जो मैं है वो ख़त्म हो गया, वो मैं जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया, वो जाग गए। तो अब मैं तो बचा नहीं कुछ इल्यूजन वाला, और वो मैं कैसे जन्म लेगा, फिर कैसे वो मरेगा? तो इसलिए अब उसका मैं का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रम खत्म हो गया। अब वो मैं उधर है नहीं जो मानेगा कि मैं मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म ले रहा हूँ, है। तो मैं ख़त्म हो गया, तो जन्म भी ख़त्म हो गया। तो जो लोग नई जगह है, जो इल्यूजन में है, जो अपने को बॉडी ही मानते हैं, तो वो लोग जब मर रहे होंगे तो उस वक्त वो मानेंगे अपने को मैं मर रहा हूँ। अब जब वो मानेंगे कि मैं मर रहा हूँ, तो फिर वो बॉडी जब ख़त्म हो जाएगी, बॉडी से उनका माइंड निकल जाएगा बाहर, तो वो ये मानेंगे कि मैं मर गया, है ना।
तो उसके बाद जब दूसरी बूढ़ी आएगी, है ना, बच्चे के रूप में जब वो फिर पैदा होगा, तो उसमें जब वही मेमोरी आएगी तो वो माने कि मैं फिर जन्म ले रहा हूँ, है ना। तो ये इल्यूजन होता है। तो इसीलिए इधर जो पुनर्जन्म की बात है वो ऐसी बात है। और जो हम अपने को मैं बोलते हैं, ये मैं का पुनर्जन्म नहीं होता है ना। जैसे कोई लोग बताते हैं कि पुनर्जन्म में मैं ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसा ऐसा किया था, जो बोलते हैं वो गलत बात है। क्योंकि ये वाला मैं का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं तो हमारा लगातार चेंज होता रहता है ना, है ना। ये मैं तो भ्रम में आधारित है, शाश्वत तो है नहीं, एक ही मैं तो नहीं होता ना। जब हम बच्चे थे उस वक्त का मैं फ़र्क था, जब हम जवान थे उस वक्त का मैं फ़र्क था, जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त का मैं फ़र्क होगा, जब हम गरीब थे उस वक्त का मैं एक तरह का था, जब हम धनी होंगे तो उस तरह का मैं फ़र्क होगा। तो किस मैं का जन्म होगा तो इसीलिए जो हम बोलते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था पहले जुनी में मैं ये करता था, वो भ्रम है, वो गलत बात है। ये वाला मैं और वो वाला मैं एक ही मैं है नहीं, वो दूसरे इल्यूजन है था पहले जुनी में। जो माइंड था उस माइंड का इल्यूजन दूसरे किस्म का था, और उसने दूसरे किस्म का मैं बनाया हुआ होगा। और इस जन्म में वो माइंड ने फिर दूसरी, क्योंकि फ़र्क सोसाइटी में जन्म होगा, फ़र्क लैंग्वेज उसने सीखी होगी, फ़र्क जात का होगा, फ़र्क धर्म का होगा, तो इसलिए उसने और तरह का मैं बना लिया इस जन्म में। तो इसलिए यही मैं का दूसरा जन्म नहीं होता, मगर माइंड का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि माइंड इल्यूजन है, जहाँ इल्यूजन होगा वहाँ जन्म होगा, मृत्यु होगा। वो तो दिन में ही लगातार होता रहता है ना, जन्म मृत्यु, है ना। जैसे मैंने बताया, आपने सांप देख लिया रस्सी पे तो उधर डर का जन्म हो गया फिर, और उसके बाद आपने जान लिया कि सांप नहीं ये रस्सी है, तो वो डर का ख़त्म हो गया, तो डर पैदा हुआ, ख़त्म हुआ। तो माइंड का डर माइंड का एक हिस्सा है। तो ऐसे ही दिन भर बहुत चीज़ें जन्म लेती है हमारे माइंड में, और उनका नष्ट हो जाता है, जन्म लेता है, नष्ट होता है। तो ऐसे ही जब लोग मरते हैं, है ना, तो उनका जो मैं होता है, शरीर को अब मैं मानने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, ईगो होता है जो, वो ईगो बचता है। क्योंकि ये चीज़ नष्ट नहीं हो सकती, इल्यूजन वाली चीज़, जब तक इसका सफाया नहीं किया हो, जब तक इसको क्लियरिटी नहीं दी हो, तब तक ये रहेगी। जब तक आपने सांप को अच्छे से नहीं देख लिया कि ये रस्सी है, तब तक आपका वो इल्यूजन बना रहेगा कि ये सांप है ना। जब तक आपने अच्छी तरह से नहीं देखा, क्लियर नहीं हुए, तब तक आपको लगा ही रहेगा कि ये सांप है। ऐसे ही जब तक आपको क्लियर नहीं हुआ है कि आप ये बॉडी नहीं है, आप ये माइंड नहीं है, आप परम चैतन्य है, तो तब तक आपका इल्यूजन बना ही रहेगा। और वो इल्यूजन जो है वो वृत्तियों के रूप में रहेगा। और जब डेथ होगा तो वो जो वृत्ति होगी, वो वृत्ति फिर अपना यात्रा आगे बढ़ेगी, उसका यात्रा आगे बढ़ेगा। पहले वो मानता था ये फिजिकल बॉडी को मैं, और इसमें भी बड़ा अनूठा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं मैं, इस बॉडी को लगता है कि इस बॉडी को मैं बोलते हैं, मगर एक मान्यताओं को हम मैं बोलते हैं। बॉडी तो मैं होता नहीं है ना, मगर हम मान्यता है कि ये बॉडी मैं हूँ, और अंदर अंदर विचार से निर्मित करते हैं मैं को। इसलिए ये बॉडी नहीं होकर भी मैं हो सकता है ना। इस बात का प्रमाण आप अपने स्वप्न में देख पाते हैं, क्योंकि स्वप्न में ये बॉडी तो बेहोश हो जाती है ना, ये तो रेस्ट में चले जाती। मगर जब स्वप्न में आप दूसरा मैं बनता है ना, ये बॉडी नहीं होती, फिर भी मैं तो उधर बनता है ना, मैं तो होता ना स्वप्न में, तो वो मैं फिर इधर उधर चले जाता है ना। स्वप्न में सोए हुए वक्त आप अपने रूम में, अपने खटिया में लेटे हुए हैं, बॉडी आपकी खटिया में है, मगर स्वप्न में आप चले जाते हैं कलकत्ता। तो कलकत्ता जो गया मैं, वो मैं कौन सा मैं है? वो बॉडी
नहीं होकर भी वो मैं बच सकता है, इसका वो प्रमाण है ना। तो ऐसे ही जब मृत्यु होगा तब ये बॉडी तो नहीं होगी, फिजिकल बॉडी। तो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सूक्ष्म शरीर को वो मैं बोलता, वो ईगो जो है वो सूक्ष्म शरीर से चिपकता है, इस फिजिकल बॉडी से नहीं। वो फिजिकल बॉडी के अंदर जो मान्यताओं से, विचारों से बनी हुई एक दूसरी बॉडी होती है, तो उस बॉडी को वो मैं बोलता। इसलिए जो फिजिकल बॉडी ख़त्म हो जाती और वो दूसरा जो विचारों वाली बॉडी होती है, मान्यताओं वाली बॉडी हो, वो बॉडी तो ख़त्म नहीं होती, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता इस बॉडी से। ये बॉडी मर जाए तो भी वो अपना रास्ता, अपने रास्ते पे वो चले जाती। तो इसी तरह से वो भ्रम वाली जो टेंडेंसी है वो फिर आगे यात्रा पे जाएगी और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसका फिर जन्म होगा। वो वृत्तियों का जन्म होगा, आप जैसे जो है उसका नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह ये आप इसको समझ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।